नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा एक बार फिर अंधाधुंध गिरफ्तारियां, रिमांड और फिर जमानत की एक जटिल प्रक्रिया, जिसका सामना यानी भारतीय अपराध के जो न्यायतंत्र है, आपराधिक न्यायतंत्र, उसमें जिसका सामना लोगों को, लाखों लोगों को करना पड़ता है। एक बार फिर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक बार ये फिर मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा जो उठाया वो जयपुर में उठाया है, जहाँ पर एक नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनकी 18वीं मीटिंग का उद्घाटन था। तो वहाँ पर वो बता रहे थे कि किस तरीके से देश भर में जो कैदी हैं, विचाराधीन कैदी, वो जेलों में बंद हैं, उनको ठूसा गया है जेलों में, और उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई हैं, बेवजह से रिमांड पर उनको लिया गया एजेंसियों द्वारा, और फिर जब वो न्यायिक हिरासत में जेल चले गए तो जमानत की एक लंबी और कठिन जो प्रक्रिया, उसका सामना उनको करना पड़ता है। और बहुत सारे कैदी, लाखों कैदी ऐसे हैं जो जेलों में बेवजह बंद हैं, जिन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और कहा है, ये टिप्पणी की है कि भारत का जो न्याय आपराधिक न्याय तंत्र जो है, वो खुद ही, उसकी जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक सजा है। लोग भुगतते हैं उसको, समान पहुंच नहीं है, अदालतों तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा जमानत की एक जटिल प्रक्रिया है, जल्दी से उनको जमानत भी नहीं मिलती। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिस्टम के प्रति, न्यायतंत्र के प्रति जो है, लोगों का भरोसा और विश्वास कम करती हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज वहाँ पर मौजूद थे, हाई कोर्ट के जज मौजूद थे, खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू वहाँ पर मौजूद थे। और ये चीफ जस्टिस जो हैं वो बता रहे थे, समझा रहे थे कि किस तरीके से देश में न्यायपालिका, न्यायतंत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, इसके अलावा जजों की कमी है। बार बार वो कहते आए हैं, सरकार को बताते आए हैं कि ये तमाम चीज़ें पूरी करनी चाहिए। जेल जो है उसको भी ठीक ढंग से सुव्यवस्थित, जेल के जो तंत्र है उसको बनाया जाना चाहिए। पुलिस जैसी एजेंसियों को संवेदनशील बनाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और ये कहा है कि लोगों में तब तक भरोसा नहीं होगा न्याय तंत्र के प्रति जब तक कि उनको त्वरित न्याय ना मिले, जमानत की एक लंबी प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया वो खत्म हो, जो भी लोग हैं, तमाम देश के नागरिकों को समान पहुंच न्याय तक हो, न्यायतंत्र तक हो, और उनकी भागीदारी हो। ये एक बड़ी कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से व्यवस्था बनती है, उससे जो उल्लंघन करता होता है, कोई भी देश के नागरिक का, के किसी भी नागरिक के अधिकार का अगर एक भी उल्लंघन होता है तो ये बड़ी बात है। और उसके बाद उसको न्याय न मिलना, ये और भी गंभीर अन्याय है। और ऐसे में कदम उठाने की जरूरत है सरकारों को, ये उन्होंने कहा है। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, वो पहले भी कहते आए हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश ने बाकायदा एक बड़ा फैसला दिया है, और उस फैसले में कहा है कि बेल एक्ट की तर्ज पर एक कानून केंद्र विचार करे, केंद्र सरकार, और ये ताकि जो लोग हैं, जो बाढ़ कैदियों की, विचाराधीन कैदियों की जेलों में आ गई है, 2/3 से ज़्यादा लोग विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं। जमानत की एक लंबी प्रक्रिया है, अदालतों में उनके केस चलते नहीं हैं। जो एजेंसियां हैं वो बिना वजह गिरफ्तारी करती हैं, अनावश्यक रूप से गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती हैं, उनको रिमांड पर लेती हैं, और फिर उनको जमानत मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 महीने के अंदर हाईकोर्ट और केंद्र सरकार अपना जवाब, स्टेटस रिपोर्ट इस पर दाखिल करे। केंद्र सरकार, हाई कोर्ट को भी कहा है कि वो एक प्रक्रिया का पालन करे, नियमों का पालन करे, कि जमानत आवेदनों पर जल्द से जल्द अदालतें फैसला करें, उनको टाला न जाए मामलों को, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर किसी व्यक्ति को जेल में रखा गया है गैर जरूरी तरीके से, तो उसके जीने के अधिकार जो है, वो मौलिक अधिकार उसका प्रभावित होता है। ये बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट जो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि देश में जिस तरह के हालात हैं, लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है जिन केसों में ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि हमारे फैसले के मुताबिक अनिश कुमार के उसमें 7 साल से तक की सज़ा के जो मामले हैं, अपराध हैं, उनमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए तब तक जब तक कि वो जांच में सहयोग ना कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर गैर जरूरी तरीके से एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं, वो ऐसे काम कर रही हैं जैसे अंग्रेजों के टाइम में पुलिस काम करती थी। उनकी मानसिकता अभी भी वही है। ये काफ़ी बड़ी बात है जब बार बार जो देश की सबसे बड़ी अदालत जो है वो पुलिस और जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही हैं, अदालतों के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं, उनके रवैये पर सवाल उठा रही हैं, और बता रहे हैं बार बार कि अब वो वक्त आ गया है कि
जेल अपवाद है और बेल नियम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, अपने आदेश में भी कहा है कि हम एक बार फिर दोहराते हैं कि देश में जेल अपवाद है और बेल नियम है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का जो आपराधिक कानून है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो किसी अदालत द्वारा उसे दोषी न ठहरा दिया जाए। तो ऐसे में अगर उसको बहुत लंबे समय तक जेल में रखा जाता है और बाद में उसे बरी कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, आरोप मुक्त कर दिया जाता है, तो ये उसके साथ गंभीर अन्याय होगा। ये एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उसी बात को आगे बढ़ाया है चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने और बताया कि इस देश के न्याय तंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी शर्त और सबसे बड़ा जो कदम है वो ये उठाया जाना चाहिए कि एक पूरे विस्तार की ज़रूरत है, एक पूरी तरह से सुधार की ज़रूरत है, न्याय तंत्र के ढांचे को बदलने की ज़रूरत है, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है और जेलों से लेकर पुलिस एजेंसी से लेकर अदालतों में भी जो ढांचे हैं उनको सही तरीके से रखने की ज़रूरत है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सरकार निभा सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा सुप्रीम कोर्ट इशारे कर चुका है, जब कदम सरकारें नहीं उठाती हैं तो वो दखल भी दे चुका है। देशद्रोह, राजद्रोह, सेडिशन यानी 124 है आईपीसी की धारा, जिसका देश भर में उसका जो इस्तेमाल हो रहा था असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए, कोई उस लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे कि अंग्रेजों का कानून क्यों चाहिए। ये वो कानून है जो जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए किया था। और तो ये काफ़ी मुद्दे हैं, हम देखते हैं चारों तरफ अभी मोहम्मद जुबैर का मुद्दा है कि किस तरीके से एक ही जैसे ट्वीट पर, पुराने ट्वीटों पर अलग अलग जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अदालतें न्यायिक हिरासत में भेज रही हैं। एक मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर यूपी में अंतरिम जमानत दे दी है, दिल्ली की एक अदालत ने उनको जमानत दे दी है, लेकिन अभी और भी उनके खिलाफ मुकदमे उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है। तो ये एक बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बार बार इशारे कर रहा है कि ये तमाम चीज़ें रुकनी चाहिए और बेवजह लोगों को जेल भेजना भी बंद होना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों की जब का हनन होगा तो फिर संविधान ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रहरी है और जब जब जरूरत पड़ेगी उसको सबके बीच में खड़ा होना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।